चलिए नेक्स्ट दिन हम पढ़े थे घनाभ के बारे में। तो घनाभ में घन और घनाभ में क्या अंतर है फिर से आज जानेंगे। घन की सभी भुजाएं बराबर होती है। घन में कुल 12 भुजाएं होती है, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। और घनाभ की सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है। यही अंतर है घन और घनाभ में। चलिए आज हम जानेंगे घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है, चूंकि 3 विमाएं होती हैं, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इस तरह से कुल 3 भुजाएं होती है। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई क्या होता है घनाभ का आयतन। जैसे देखिए किसी भी घनाभ का आयतन कैसे निकालेंगे, सिंपल। तो किसी भी सतह को ले लीजिए, कोई भी सतह, अगर ये सतह को लेते हैं तो ये इसका लंबा और चौड़ा पता है आपको, और वो उसकी ऊंचाई क्या है उससे गुना कर दीजिए और उसका आयतन निकल जाएगा। किसी भी सतह को ले लीजिए। कुल कितने सतह है इसमें, तो कुल 6 सतह है। अब देखिए इधर का ही, तो इसको लंबाई इसका चौड़ाई ले लीजिए और ये इसका हाइट हो जाएगा, तो ये इसका हाइट हो जाएगा। अच्छा, इसका ऊपरी सतह जो है लंबाई और चौड़ाई देखिए सेम है। तो लंबाई मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, और ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर मान लीजिए। तो कितना हो जाएगा 1 गुना 1 गुना 3, तो कुल मिला के 3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए तो मान लेते हैं एक एग्जांपल से कि एक घनाभ का लंबाई है आपको 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर और गहराई है ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। तो आयतन कितना हो जाएगा, तो लंबाई 5 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर, तो 5 के 20 या 60 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया, घनाभ का आयतन हो गया। सिंपल। और कभी कभी इसी चीज़ को इजी वे में दिया होगा कि एक आयत है, आयताकार टब है, पानी रखने वाला है, उसका लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ, और उसमें जो पानी भरा हुआ है वो मान लीजिए 2 फीट तक भरा हुआ है या 1 मीटर तक भरा हुआ है। तो जितना पानी भरा हुआ होगा उसके ऊंचाई से गुना कर दीजिए, उसका आयतन निकल जाएगा। चलिए अच्छा, अब घनाभ का जो सतह है, देखिए ये तो सतह है, तो कुल 6 सतह है। सतह का क्षेत्रफल, तो जैसे देखिए लंबाई, अब देखिए मान लीजिए ये लंबा है तो ये भी लंबा है। अच्छा, ये चौड़ा है ये ऊंचा है, तो देखिए लंबाई, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो लंबाई गुना चौड़ाई। चलिए हम मान के चलते हैं इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे देखते चलिए। तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो L गुना B। इस क्षेत्रफल का, इस सतह का निकाल लिए। चलिए हम कट कर देते हैं कि हमने निकाल लिया। अब चलते हैं, देखिए ये देखिए, अगर ये लंबा था और ये चौड़ा था, ठीक है। अब देखिए जैसे ही इसको हम पलटे तो ये जो हाइट है, ये हाइट है अभी, तो इसका जो इस सतह का जो क्षेत्रफल निकालेंगे कितना हो, तो लंबाई, ये लंबा हो गया और ये ऊंचाई, तो लंबाई गुना ऊंचाई। चलिए इस सतह का जो इस साइड वाला का निकालेंगे, तो ये और ये, तो ये आपके लिए क्या है, चौड़ाई न है, तो B गुना H। चलिए ये तो आपको 1 सतह 2 सतह और 3 सतह का निकल गया। तो इसके सामने अगर इस सतह का क्षेत्रफल जो है तो वही इस सतह का क्षेत्रफल होगा, तो B गुना H। चलिए अब देखिए इस सतह का लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसके जस्ट सामने नीचे वाला, जैसे देखिए ये इसका, तो इसका भी वही होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए इस सतह का हम क्षेत्रफल निकाले थे, लंबाई गुना ऊंचाई, तो इसका भी क्या होगा, लंबाई गुना ऊंचाई। चलिए अब देखिए क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई गुना चौड़ाई 2 बार लिखा हुआ है, तो 2 लंबाई गुना चौड़ाई।
चलिए, लंबाई गुना ऊंचाई और लंबाई गुना ऊंचाई भी 2 बार लिखा हुआ है, 2 लंबाई गुना ऊंचाई। चलिए, चौड़ाई गुना ऊंचाई भी 2 बार लिखा हुआ है, तो चौड़ाई गुना ऊंचाई। 2 तीनों में है तो 2 कॉमन ले लीजिए आप, लंबाई गुना चौड़ाई। अच्छा, फिर लंबाई गुना ऊंचाई जो चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसको आप अरेंज कर लीजिए। तो लंबाई गुना चौड़ाई जो चौड़ाई गुना ऊंचाई जो ऊंचाई गुना लंबाई। अच्छा, इसको इधर कर लीजिए या इधर कर लीजिए, एक ही बात हुआ। तो ये आपका फार्मूला हो गया 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई को आप बी से लिख दीजिए, फिर चौड़ाई गुना ऊंचाई, फिर h गुना एल या l गुना h, तो ऊंचाई गुना लंबाई। तो ये आपका सूत्र हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। इसलिए सब परिभाषा को, सूत्र को याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझ लीजिए फंडा को क्या कहता है, कैसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, आप आराम से कभी भी सूत्र नहीं भूलेंगे। अच्छा, चलिए अब घनाभ का विकर्ण कैसे निकालेंगे। तो घनाभ में भी विकर्ण होता है, तो घनाभ का विकर्ण का सूत्र होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर अगर कर देंगे तो आपको घनाभ विकर्ण मिल जाएगा, जो इस कोना से शुरू होके आपको इस कोना तक आएगा। देख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इस कोना से शुरू होगा और इस कोना के ऊपरी भाग यहाँ, और ये आपका होगा विकर्ण।